हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने रीजनिंग के पार्ट को भी रखा है जिसमें हम सबसे पहले वर्गीकरण पार्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए रीजनिंग के पार्ट फर्स्ट में हम वर्गीकरण चैप्टर को देखते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं वर्गीकरण के बारे में कि वर्गीकरण होता क्या है। तो वर्गीकरण का अर्थ है विजातीय छांटना, अर्थात किसी समूह, श्रेणी या वर्गों में दिए हुए भिन्न शब्दों को अलग करना। कहने का अर्थ है कि हमें विजाति को छांटने हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वर्गीकरण में हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और दूसरा हमारा अक्षरों पर आधारित पूछे जा सकते हैं, या फिर संख्याओं पर आधारित। तो ये 3 यानी कि शब्दों, अक्षरों और संख्याओं से आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप फर्स्ट में, जो कि शब्दों पर आधारित प्रश्न हैं, जिन्हें हम हल करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यदि परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उन्हें आसानी से कैसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे और 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसा कि पहले प्रश्न में दिया है। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही विकल्प छांटने हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि हाथी, दूसरा ऑप्शन लिखा है गैंडा, तीसरा है मगर और चौथा है दरियाई घोड़ा। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाथी है, गेंडा है और दरियाई घोड़ा है, ये तीनों हमारे स्तनधारी जानवर हैं। जबकि जो मगर है वो हमारा सरीसृप वर्ग से संबंधित रखता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 में लिखा है पहले कार, फिर स्कूटर, फिर इसके बाद बस, जीप। तो इन चारों में से जो भिन्न विकल्प हैं वो हमें छांटने हैं। साथ ही साथ हमें बताने हैं कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि ये सबसे भिन्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार है, बस है और जीप है, ये तीनों हमारे 4 पहिया वाले वाहन हैं। कितने पहिए वाले हैं? 4 पहिए वाले वाहन है। जबकि स्कूटर हमारा 2 पहिया वाला वाहन है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ पे ए, सी और डी हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आइए आगे देख लेते हैं। ये प्रश्न में लिखा है पहला ऑप्शन गैराज, नौका घाट, विमानशाला और उपवन। अब इनमें हमें सही विकल्प छांटने हैं जो एक भिन्न हो। तो आइए तीसरे को देख लेते हैं। इसमें भी वही काम करना है, दिए हुए 3 से जो भिन्न हो उन्हें हमें सेलेक्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैराज, नौका घाट और विमानशाला। विमानशाला जहाज के लिए होता है और नौका घाट पानी के जहाज के लिए। उसी प्रकार से ये जो गैराज होता है, ये कार, स्कूटर, बस इत्यादि खड़े करने का स्थान है, यानी हमारे वाहन खड़े करने के स्थान है। जबकि जो उपवन है ये इन तीनों से भिन्न है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग मूल और वर्ग फीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग मीटर जो कि क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ग इंच भी हमारा क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ग फीट भी क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये तीनों हमारे क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जबकि वर्गमूल ये तीनों से भिन्न है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो आइए 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आयरन, कॉपर और जिंक ये सभी हमारी धातुएं हैं, जबकि सेरेमिक इन तीनों से भिन्न है। तो ये हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अब इन चारों में दोपहर, सायं और प्रातः
ये तीनों हमारे दिन के समय, दिन के पहर कह सकते हैं, तो दिन के पहर है, जबकि रात्रि हमारी रात का पहर है, तो रात का पहर है, इसलिए ये हमारा सबसे भिन्न हो जाता है। तो आइए आगे देख लेते हैं। अगला ऑप्शन लिखा है, अगले प्रश्न में दिया है टैंक, कुआं, महासागर और झील। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुआं है, महासागर है और झील है, इनके स्थान परिवर्तित नहीं हो सकते, जबकि टैंक को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, तो ये परिवर्तनशील है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 8वें प्रश्न में लिखा है, पहला विपत्तिजनक स्थिति, दूसरा शोक, तीसरा कल्पना और चौथा हमारा घृणा। तो इन चारों में भिन्न कौन सा है वही हमें ज्ञात करने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विपत्तिजनक स्थिति, शोक और घृणा, ये सभी कहीं ना कहीं दुखद स्थिति को दर्शा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं दुखद स्थिति को दर्शा रहे हैं, जबकि कल्पना इन सभी से भिन्न है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं। 9वें प्रश्न में लिखा है, भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सभी विज्ञान के हिस्से हैं, जबकि जो भूगोल है इन सभी से भिन्न है। तो 10वें को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है श्वसन, नृत्य करना, खेलना, तैरना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नृत्य करना, खेलना और तैरना, ये तीनों हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जबकि श्वसन हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। अब इनमें आप देख रहे होंगे कि ये तीनों हमारी धातुएं हैं, जबकि कोयला हमारी धातु नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इन तीनों से भिन्न है। आगे देखते हैं। तो 12वें को देख लेते हैं। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान का अलवर, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी। यानी कि इसमें सभी के राजधानियों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन चारों में से कोई एक भिन्न है, तो उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो मध्य प्रदेश का भोपाल राजधानी है, ये सबको मालूम है। राजस्थान का अलवर, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजस्थान का अलवर जो है वो एक शहर का नाम है। महाराष्ट्र का मुंबई, फिर गोवा का पणजी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो भिन्न है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो आइए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप नंबर 2 में हमें अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को करने हैं। इसके पहले हमने देखा शब्दों पर आधारित प्रश्न, अब इसमें हम अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इनमें कौन से भिन्न हैं, भिन्न शब्दों को हमें छांटने हैं। तो आइए देखते हैं ABC, फिर इसके बाद DFH, अब यहाँ पे JLNPRT। यहाँ पे आप देखिएगा किसी भी अक्षर के बीच कोई भी गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे D के बाद एक गैप दिया गया है जो कि E होना चाहिए था। फिर इसके बाद F के बाद यहाँ पे G होना चाहिए था, यानी कि एक का गैप है, +1 फिर +1 का गैप है। यहाँ पे देखते हैं J के बाद K, यानी कि +1 का गैप, फिर L के बाद M आना चाहिए था जो कि नहीं दिया है, तो ये भी हमारा +1 का गैप। तो +1 का गैप इन दोनों में मिले हुए हैं। फिर इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, P के बाद Q आना चाहिए था, तो यहाँ पे +1 का गैप मिल गया हमें। फिर इसको देख लेते हैं, R के बाद S आना चाहिए था, यहाँ भी +1 का गैप मिल गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं मिला। तो आइए आगे देखते हैं। 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे W के बाद S आया, यानी कि हमें पता चल जा रहा है कि ये पीछे से किया गया है काउंट। तो हम इसको कर लेते हैं S से, तो S के बाद T, U, V, फिर W, यानी कि 4 का गैप पीछे से हुआ है। फिर इसके बाद K के बाद आता है L, M, N, फिर O, यानी कि यहाँ भी हमें मिला 4 का गैप, लेकिन पीछे से। तो आप इसी तरह से देखिए, तो R के बाद N, यानी कि पीछे चलना है, तो N के बाद
ओ पी क्यू आर, यहाँ भी 4 का गैप मिला। फिर यहाँ पे देखते हैं एफ के बाद जी एच आई जे, यानी कि यहाँ भी हमें 4 का गैप मिल गया। इसमें देखते हैं वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ भी 4 का गैप है। फिर एन के बाद ओ पी क्यू आर, यहाँ भी 4 का गैप। तो पीछे से था इसलिए हमने -4 किया, आगे से होता तो हम +4 का गैप करते। तो इन चारों में आप देख रहे हैं कि इन तीनों ऑप्शन में 4-4 के गैप मिल गए। यदि चौथे में भी मिल जाता है तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो एच के बाद आई जे के, यानी कि 3 का गैप मिला। फिर इसके बाद बी के बाद सी डी ई, 3 का गैप, यानी कि इन चारों में 4 का गैप मिला, लेकिन इसमें हमारा 3 का गैप मिला, इसलिए ये हमारा तीनों से भिन्न हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक 14वें प्रश्न की जैसे ही है, के के बाद यल और यम, यानी कि +2 का गैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर यम के बाद यन और ओ, यहाँ भी +2 का गैप। फिर इसके बाद यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे 3 का गैप है। फिर यक्स के बाद ए, यानी कि यक्स के बाद वाई जेड, फिर ए, जो कि 3 का गैप दर्शा रहा है। फिर इसको देख लेते हैं सी के बाद डी और ई, यानी कि 2 का गैप। फिर ई के बाद एफ और जी, यहाँ भी 2 का गैप मिल गया। फिर इसके बाद यल के बाद यम और यन, 2 का गैप। फिर यहाँ पे यन के बाद ओ और पी, यहाँ भी हमें 2 का गैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बाकी तीनों से भिन्न है। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 16वें प्रश्न में थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है, यानी कि स्मॉल में दिख रहा है आपको और यहाँ पे आपको कैपिटल, फिर बाद में स्मॉल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चौथा ऑप्शन तीनों से भिन्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो आइए 17वें को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें बी के बाद सी है, फिर डी है, फिर जी है, यानी कि बी और सी में कोई गैप नहीं, डी में भी कोई गैप नहीं, लेकिन यहाँ पे ई और एफ और जी, यानी कि 3 का गैप किया गया है। +3 हम इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन बी में जी के बाद आई दे दिया, यानी कि जी के बाद एच आई, 2 का गैप हुआ। फिर इसके बाद आई के बाद जे आया, कोई गैप नहीं। फिर जे के बाद एल, यानी कि जे के बाद के और यल, यानी कि 2 का गैप। यहाँ भी 2 का गैप और यहाँ भी 2 का गैप, बीच में कोई गैप नहीं है, ध्यान रखिएगा। पी के बाद क्यू और आर, 2 का गैप यहाँ पे आया। फिर एस के बाद टी और यू, यहाँ भी 2 का गैप। फिर यहाँ पे देख लेते हैं यू के बाद डब्ल्यू, यानी कि 2 का गैप। फिर इसके बाद एक्स के बाद जेड, यानी कि यहाँ भी 2 का गैप। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो बाकी तीनों से भिन्न है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं। तो 18वें प्रश्न में देख लेते हैं। तो 18वां प्रश्न आपके सामने है, देख लेते हैं। तो यम के बाद के आया, जबकि के बाद यम आना चाहिए था, इसका मतलब ये उल्टा चल रहा है। तो आइए इसको हम कर लेते हैं। के बाद यम, यानी यल और यम, -2। फिर इसके बाद के बाद एच, यानी कि फिर उल्टा, तो आई जे के, -3। फिर बी के बाद एच, यानी कि सी डी ई एफ जी एच, यानी कि -6। फिर इसके बाद डी के बाद बी, फिर इसके बाद डी के बाद बी। अब यहाँ पे ये सीधा चल गया, यानी कि +2। तो ये एक श्रृंखला बन गई, -2 की, फिर इसके बाद -3 की, फिर इसके बाद -6 की और +2 की। आगे के बाद यफ है, यानी कि उल्टा चल रहा है। तो यफ के बाद जी होना चाहिए था, तो ये हो गया हमारा -1। फिर इसके बाद के बाद यफ आया है, जबकि यफ के बाद के आना चाहिए था, यानी कि प्लस में होना चाहिए ये। तो देख लेते हैं कितना है। तो यफ के बाद जी एच आई जे और के, यानी कि +5। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं। के बाद एच आया, इसका मतलब ये पीछे से चल रहा है, तो एच के बाद क्या आना चाहिए था, तो आई जे के, तो ये हो गया -3। फिर इसके बाद देख लेते हैं एच के बाद सी आया, यानी फिर से उल्टा, तो सी के बाद डी ई एफ जी एच, यानी -5। तो ये हो गया। आगे देखते हैं तीसरे में। तो यहाँ पे बी के बाद डी आया, तो +2 हो जाएगा, क्योंकि सी और डी। फिर इसके बाद डी के बाद एफ, यानी कि +2, क्योंकि ई और एफ। फिर इसके बाद एफ के बाद ए, यानी कि यहाँ पे उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो हम बी सी डी ई एफ, यानी कि -5 लिख दें। फिर इसके बाद ए के बाद टी आया, जो कि सीधा है, तो ये हो गया प्लस में। कितना प्लस में, तो एफ जी एच
आई जे। अब इतना लंबा काउंट करेंगे तो काउंट करने में बहुत समय लगेगा, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ए का मान होता है 1 और टी का मान होता है 20। तो 20 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 19। तो यहाँ पे हो जाएगा 19। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे यक्स और भी दिखा है, तो यक्स के बाद वी लिखा है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यक्स के बाद वी लिखा है, इसका मतलब फिर से उल्टा डब्ल्यू यक्स, तो -2 है। फिर इसके बाद वी के बाद आर, यानी फिर से उल्टा यस टी यू वी, तो -4 आ गया। फिर इसके बाद आर के बाद पी, यानी क्यू और आर, यानी कि -2 फिर से। फिर इसके बाद पी के बाद आई आया, यानी कि जे के एल एम एन ओ पी, यानी कि -7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों में क्या चीज़ें भिन्न हैं। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है, यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी प्लस आया, लेकिन इस श्रृंखला में आपको प्लस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा तीनों से भिन्न है। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आइए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में यम टी एफ, अब यहाँ पे यम के बाद टी आया, तो यम के बाद टी का मतलब प्लस में है, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि +7। फिर इसके बाद टी के बाद एफ, जो कि उल्टा हो गया, तो एफ के बाद टी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक तरीका, 20 इसका मान रख लीजिए, एफ का मान रख लीजिए, तो एफ का मान होता है 6, दोनों को घटा लीजिए, तो 20 में 6 गया 14। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ गया, तो -14। फिर इसको देख लेते हैं उसी प्रकार से, तो यस और यल के बीच कितने का अंतर है, तो यस का मतलब होता है 19 और यल का मतलब होता है 12। तो आप देख सकते हैं पहले 19 आया, बाद में 12, इसका मतलब कि ये -7 हो गया। फिर इसके बाद यल के बाद ई है, इसका मतलब फिर से उल्टा, क्योंकि यल का मतलब 12 होता है, ई का मतलब 5, तो ई का मान होता है 5, तो 12 में जब हम 5 घटाएंगे तो ये हो गया -7। तो आप ऐसे करके और आसान इसको बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आर का मान होता है 18, जबकि के का मान होता है 11। तो 18 में जब 11 गया तो ये हमारा निकल के आया 7। तो इनके बीच का जो अंतर है 7 है, लेकिन माइनस में 7 है क्योंकि पीछे से ये है। फिर इसको देख लेते हैं, ये भी पीछे से होना चाहिए, तो के का मतलब 11 और डी का मतलब 4 होता है, तो 11 में 4 गया 7। तो यहाँ -7 यहाँ भी हमें प्राप्त हो गया, -7 यहाँ भी प्राप्त हो गया। आगे देख लेते हैं, तो u का मान जो होता है वो होता है 21 और n का होता है 14। तो 21 में 14 जब घटा तो -7 हो गया। फिर इसके बाद n का मान अभी मैंने बताया 14 होता है, g का मान 7, तो 14 में 7 आप करेंगे तो 7 ही होगा, और यहाँ पीछे से इसलिए हमने माइनस कर दिया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि इन तीनों में -7 आपको प्राप्त हुआ, जबकि ऑप्शन नंबर ए इन तीनों से भिन्न है, जिसमें +7 और -14 प्राप्त हुए। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। हमें दिख रही है कि सब में सभी अक्षरों में 3-3 बार अक्षर दिखाई दे रहे हैं और अक्षर एक समान है। तो आइए इनके बीच के अंतर को हम देख लेते हैं एक बार, क्या पता अंतर से हमें प्राप्त हो जाए। तो बी के बाद एफ आया, यानी कि आगे से है, तो सी डी ई और एफ, यहाँ पे +4 हमें प्राप्त हुआ। फिर एफ के बाद जे, तो जी एच आई और जे, यहाँ भी +4 हमें प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, यम के बाद क्यू, एन ओ पी क्यू, यहाँ भी +4 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ क्यू के बाद टी आया, तो आर एस टी, यानी कि यहाँ पे +3 हमें प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं के बाद ओ, तो के के बाद यल आता है, फिर यम, फिर एन, फिर ओ, यानी कि +4। फिर आगे देखते हैं ओ के बाद यस आया, तो पी क्यू आर और यस, तो यहाँ भी हमें 4 प्राप्त हुआ। इसके बाद सी के बाद जी, तो डी ई एफ जी, तो यहाँ भी +4 ही प्राप्त हुआ। और यहाँ देख लेते हैं जी के बाद के, तो एच आई जे के, यहाँ भी हमें 4 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तीनों में आप देख सकते हैं कि +4 हमें प्राप्त हुआ, जबकि ऑप्शन नंबर बी इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि इसमें हमें +4 और +3 प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब अगला जो है प्रश्न है वो हमारे टाइप 3 का प्रश्न है, जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। अभी तक हमने शब्दों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित,
प्रश्नों को हल किया। अब हम हल करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए करते हैं इसको। अब यहाँ 5 - 2 लिखा है, तो 5 - 2 होता है 3, फिर 19 - 16 होता है 3, 27 - 3 होता है 4 और 31 - 28 होता है 3। अब यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो ऑप्शन सी है वो तीनों से भिन्न है। तो आइए आगे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई अंक 2 है, जो कि पहले ही पता चल गया कि ये एक भाज्य संख्या है। इसके बाद चेक करते हैं बाकी सभी को। तो ये हमारा 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 6 7 13 14 नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से 7 9 63 4 नहीं कटेगा, 11 से 11 छक्के 66 1, हाँ ये 11 से कट गया, तो 11 से कट गया, इसका मतलब ये हमारी भाज्य संख्या है। आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पे 253 को हम देख लेते हैं। 2 5 7 3 10 नहीं कटेगा 3 से, फिर 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 3 21 4 बचा नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 11 से देख लेते हैं। 11 दूनी 22 3 3 3 33 हो गया, इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। फिर आगे देखते हैं चेक करके। तो 385 हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी, तो 385 हमारी भाज्य संख्या। इसका मतलब कि भाज्य और अभाज्य संख्या पे ये आधारित नहीं है। तो ये क्या हो सकती है? तो आइए एक तरीका और बताते हैं। देखते हैं कि अभी हमने देखा कि 2 से विभाजित, 3 से विभाजित और 4 से विभाजित। तो आइए आगे देखते हैं। अब ये हमारा 2 से कट जाएगा, लेकिन बाकी 2 से नहीं कटेंगे, इसका मतलब 2 से तो नहीं होगा। फिर 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से तो ये कटेगा ही नहीं, इसका मतलब 3 से भी नहीं हो सकता। 5 से भी नहीं होगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं 7 से, तो 7 से 7 5 35 3, 7 से ये कट ही नहीं रहा है। इसके बाद देखते हैं 7 7 8 56 7 9 63 4, ये भी नहीं कटा, इसका मतलब जब 2 संख्या नहीं कटी तो 7 से भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद देखते हैं 11, तो 11 3 33 5 बचा, 5 2 52 नहीं कट रहा है 11 से, इसको भी चेक कर लेते हैं। 11 छक्के 66 1 बचा, 1 1 11 11 कम 11, यानी कि ये 11 से कट जा रहा है। इसको भी देख लेते हैं, अगर कट जाता है तो बाकी एक को चेक कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो 11 दूनी 22 3 बचा, ये भी कट जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों 11 से कट जा रही हैं। आगे को चेक कर लेते हैं। तो 11 3 33 5 बचा, ये भी कट जा रहा है, इसका मतलब कि ये तीनों हमारी 11 से विभाजित हैं, 11 से विभाजित हैं, जबकि ये हमारा 11 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। इसका तरीका ये था कि हमें सभी संख्याओं से चेक करने थे कि किस संख्या से 3 विभाजित होंगे और बाकी 1 विभाजित नहीं होगा। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो 23वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें देखते हैं कि क्या करना है। सिंपल सा 16 और 25 लिखा है, फिर 36 और 49, 64 और 81, फिर 50 और 25। तो आप इन तीनों में देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सबका वर्ग है। तो ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, फिर यहाँ पे 6 का वर्ग है, और ये हमारा 7 का वर्ग है, फिर ये 8 का वर्ग है, और ये हमारा 9 का वर्ग है। लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन इन तीनों से भिन्न है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 में यहाँ पे हम सबके अंकों को पहले लिख लेते हैं। तो डी का मान जो होता है वो होता है 4, जबकि जी का मान 7 होता है, और 2 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ई का मान होता है 5, के का मान होता है 11, और 5 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जे का मान जो होता है वो होता है 10, फिर इसके बाद आर का मान 18, और 6 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ रख लेते हैं पी का मान 16, और यहाँ पे वाई का मान 25, और यहाँ पे 8 दिया हुआ। अब इनके साथ हमें कुछ ऐसा करना है कि 3 मैच हो जाए और एक तीनों से भिन्न हो जाए। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या किया जाए। तो 4 साथ जब हम 11 जोड़ के 2 से घटा ले तो हो जाता है 9, फिर 5 11 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 हो जाता है, जो कि दोनों अलग हैं। एक और चेक कर लेते हैं। 10 है 18 जोड़े तो हो गया 28 में 6 गया 22, तो ये हमारा नहीं होगा। कोई और तरीका देखते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। तो 4 7 11 2 13, 5 11 16 5 21, ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आगे बड़े अंक दिए हुए हैं। तो और तरीका देखते हैं। तो 4 2 6, और ये 7, 7 में 6 गया 1, फिर 5 5 10, 10 और 1 11, 1 बचा, 10 6 16 18 2,
फिर 16 में से 8 गया 8, 16 8 24 25, ये हो सकता है। आइए इसको करके देख लेते हैं। तो 7 में से हमें घटाना है 4 2 6, तो 7 में से जब 6 घटा तो 1 बचा। फिर इसको कर लेते हैं। तो 11 में से 5 और 5 घटा लें 10, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 10 6 16, तो 18 में से हम 16 घटा लेते हैं, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 2। फिर आगे देख लेते हैं। 16 और 8 24, तो यहाँ पे 25 में से हमें 24 को घटा लेना है। तो 25 में 24 घटाते हैं तो 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारे तीनों ऑप्शनों से भिन्न है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 25वें प्रश्न में आप देख रहे होंगे सिंपली 42 14 लिखा है, 69 23 है, 108 36 है, 56 19 है। तो 14 तियाँ यदि हम करें 3 का गुणा तो ये 42 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से 23 का गुणा यदि हम 3 में करें तो 69 प्राप्त हो जा रहा है। फिर 36 का गुणा हम 3 में करके देख लेते हैं, तो 3 छक्के 18 को 8 80 लगा 3 3 तियाँ 9 और 1 10, तो यानी कि ये तीन हमारे फॉलो कर रहे हैं। अगर अगला देख लें तो 19 तियाँ 57 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 57 होना चाहिए था जो कि 56 आया। तो ये हमारा बाकी तीनों से भिन्न है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो वर्गीकरण से संबंधित ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इसके बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो आप इनके प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। और यदि आपको कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि आगे हम इसी प्रकार से कई पार्ट्स रीजनिंग के लाते रहें, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।